बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बेबाकी के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। हालांकि कई बार वो अपनी बेबाक बयानबाजी की वजह से विवादों में भी घिर जाते हैं और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। अपनी ताजा इंटरव्यू की वजह से नसीरुद्दीन शाह सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में बीते दिनों आयोजित हुई धर्म संसद में मुस्लिमों पर की गई टिप्पणी पर अपनी ऐसी राय रखी है जिसका असर देश से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। जैसे कि सब जानते हैं कि 17 से 19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई वक्ताओं ने देश के मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। नफरत फैलाने वाले इन भाषणों में एक वक्ता ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने होंगे। इतना ही नहीं, 2029 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने देने और साथ ही मुस्लिम आबादी ना बढ़ने देने का भी आह्वान इस धर्म संसद में उस वक्ता ने किया था। अब जब इस मामले पर एक ताजा इंटरव्यू में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से उनकी राय पूछी गई थी तो उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ कहा था कि इस तरह की बयानबाजी कर ये लोग सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध को न्योता दे रहे हैं। 20 करोड़ लोग अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ेंगे। अपनी राय रखते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर भाषण देने वालों को पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। इन बयानों से वह गृह युद्ध को न्योता दे रहे हैं। मैं बता दूं, हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं। हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे और ये लड़ाई मजहब की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों और घरों को बचाने के लिए होगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि भारत हमारी जन्मभूमि है और अगर इस तरह का कोई भी अभियान शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटेगा और इन अभियानों का कड़ा विरोध भी किया जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि लोगों को मुगलों के महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुगलों के अत्याचार तो समय समय पर हाईलाइट होते रहते हैं, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि मुगल वही लोग हैं जिन्होंने देश में कई ऐतिहासिक स्मारक बनाए हैं, जिनकी संस्कृति में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स और साहित्य शामिल हैं। मुगलों के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुगल यहाँ आए और उन्होंने इस देश को अपना वतन बना लिया। आप चाहें तो उन्हें शरणार्थी भी कह सकते हैं। वहीं नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का पाकिस्तान में भी असर देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन करते हुए मोदी सरकार की निंदा की है और भारतीय सरकार को फासीवादी सरकार बताया है।